You're born alone and you die alone, and this world just drops a bunch of rules on top of you to make you forget those facts, but I never forget. I'm living like there's no tomorrow, because there isn't one. Welcome back, traders. In this 8th video of our financial programming series, let's dive right in. Our today's topic is inside candle pattern in weekly candles. Please refer to our previous video जहां पर हमने इनसाइड कैंडल पैटर्न डेली कैंडल के लिए कोड किया था. उस कोड को हम एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. देर इज़ नॉट मच ऑफ द चेंजेस, पर मैं बेसिकली वीकली पर ही इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना पसंद करता हूँ, तो मैंने सोचा सेम वीडियो मैं आप लोगों के लिए भी बना देता हूँ. हमको बस एक लाइन कोड चेंज करना होगा हमारे प्रीवियस इनसाइड कैंडल कोड से. स्टेप्स आर ऑल्सो सेम एज प्रीवियस वीडियो. आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए. डेली कैंडल के इनसाइड कैंडल वाले वीडियो में मैंने सब डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, इनसाइड कैंडल का जो कोड हमने किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे है. बेसिकली ये कोड मैं यूज़ करता हूँ. ये वो कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख के रखा है जो हम लोगों ने कल किया था, और सेम कोड को हम लोग यूज़ करेंगे. बस मैं जो एक फंक्शन है वो लिख लेता हूँ मेन, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. उसके अलावा हम लोग सेम कोड को कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स कोड. तो प्रोजेक्ट से पहले हम फाइल बना लेते हैं हमारी एक. यहाँ पे एक नई पाइथन फाइल बना लेते हैं. नाम रख लेते हैं इसका इनसाइड कैंडल वीकली. ओके. अब वही दो पैकेज बेसिकली हम लोगों ने यूज़ किए थे, उनको यूज़ कर लेते हैं. इंपोर्ट वाई फाइनेंस और फ्रॉम NSC लिब इंपोर्ट कैपिटल मार्केट, जो कि हम स्टॉक लिस्ट निकालने के लिए यूज़ करेंगे. अब डायरेक्टली पहले जो मेन फंक्शन है वही लिख लेते हैं, बाकी कोड हम वहाँ से ले लेंगे. तो अब यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने हमेशा अभी तक डेली कैंडल ही यूज़ करी है. ये फर्स्ट टाइम हम लोग वीकली को यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो इंपोर्ट वाई फाइनेंस, ओके, FYF कर लेते हैं. कोडिंग करने में इजी हो जाता है. ओके. तो पहले तो वार्निंग इंपोर्ट कर लेते हैं. वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स. ये वाई फाइनेंस के कारण हम लोगों को वार्निंग्स आती है, यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं. तो जितनी भी वार्निंग आएंगी वो सब इग्नोर हो जाएगी, जैसे अब तक आप सब लोग समझ ही चुके होंगे. तो अब मेन फंक्शन लिख लेते हैं हम हमारा इज इनसाइड कैंडल. अब यहाँ पे वीकली और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग वीकली के लिए बना रहे हैं. वीकली पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है एक्चुअली. यहाँ से पास कर देंगे स्टॉक, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. सेम एज प्रीवियस वीडियो, गेट स्टॉक डेटा फॉर पास्ट 3 वीक ले लेते हैं. हम लोगों ने वहाँ पे पास्ट 3 डेज़ का लिया था, यहाँ पे पास्ट 3 वीक ले लेते हैं. और सेम YF की डाउनलोड API को हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे, और इसमें पास कर देते हैं स्टॉक को एज अ पैरामीटर. और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पीरियड. यहाँ पे अब हम लोग अभी तक 3 डेज़ डाल रहे थे, पर अब वीक है तो उसका कीवर्ड WK है, तो वो यूज़ कर लेते हैं. इंटरवल भी यूज़ करने पड़ेंगे हमको, किस इंटरवल्स में चाहिए. तो यहाँ पे अब हम लोगों को चाहिए वीकली, तो ये वीके हो जाएगा. तो अब वीकली कैंडल्स के हिसाब से हम लोगों को डेटा आएगा, और एज अ एवरी वीक चाहिए. अब चेक इफ इनफ डेटा इज़ देयर और नॉट. जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ लिया था, यहाँ पे भी ले लेते हैं. डेटा की लेंथ को चेक कर लेते हैं, हमको चाहिए कि ये 2 से ज़्यादा आए. सेम. अब प्रिंट कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है. रिटर्न
तो इसको भी फॉल्स और ट्रू वाला ही बना लेते हैं, बूलियन वाला ही कर लेते हैं, फॉल्स, और हम डेटा भी भेज रहे थे ना, ओके नन कर देते हैं। ओके एक लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट नो डेटा फॉर, यहाँ पे स्टॉक नेम डाल देते हैं। ओके ये हो गया, नन यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब हम लोगों को डेटा 2 दिन का डेटा आ चुका है। अब गेट लास्ट 2 वीक डेटा निकाल लेते हैं, गेट लास्ट 2 वीक डेटा। तो यहाँ पे बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हम लोग लास्ट डे, प्रेजेंट डे एंड प्रीवियस डे ले रहे थे। यहाँ पे अब जैसे कि ये वीक वाला हिसाब है तो लास्ट वीक डेटा डॉट आईलॉग के थ्रू ले लेते हैं, तो डेटा जो है वो इंट में आएगा। और तो सेकेंड वीक, लास्ट वीक मतलब हमने को -2 पास करेंगे ताकि प्रीवियस वीक का जो डेटा है वो आ जाएगा हम लोगों को। करंट वीक का डेटा निकाल लेते हैं, इसके लिए सेम डेटा को यूज़ करेंगे, एलॉक यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली ये एलॉक के लिए मतलब किस लोकेशन पे आपको डेटा वहाँ से राइट्रीव करना है, और दैट टू विथ इंटीजर आउटपुट। तो जो भी आउटपुट आएगा वो इंट आएगा, वी कैन यूज़ इट ईजिली। हमको वैसे भी कंपैरिजन के लिए इसको यूज़ करना है। करंट वीक का डेटा भी ले लिया हम लोगों ने, -1 करंट वीक के लिए हो जाएगा। ओके अब मेन लॉजिक लिख लेते हैं, चेक ओके चेक इफ करंट वीक इज इनसाइड कैंडल। ओके अब यहाँ पे लॉजिक भी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई लॉजिक में भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है हम लोगों को। इफ़ करंट वीक का लो, इसका लो ले लेते हैं। इफ़ करंट वीक का लो बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट वीक के लो से, लास्ट वीक का लो, तो हमारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब वो इनसाइड है लो साइड से। और अब हाई साइड से भी उसको देख लेते हैं वो इनसाइड है कि नहीं है। फिर सेम करंट वीक पास करेंगे, यहाँ पे अब हम ले लेते हैं हाई। ओके इसको भी वही देख लेंगे, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, हाई उसके अंदर होना चाहिए, लो भी उसके अंदर होना चाहिए सेम वे। लास्ट वीक यहाँ पे हम पास कर देते हैं हाई को एज इट इज़ प्रीवियस कमांड। ओके अब यहाँ पे रिटर्न ट्रू, रिटर्न कर देंगे ट्रू पास कर देंगे करंट वीक डेटा के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेटा प्रिंट किया था, सेम यहाँ पे भी कर लेंगे। एल्स यहाँ पे कमेंट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न फॉल्स नन। ओके तो अब जैसे ही इनसाइड कैंडल आएगी हम लोगों को वो डेटा आ जाएगा, इस एपीआई से ट्रू रिटर्न होगा तो उसको हम स्टोर कर लेंगे, और अगर इनसाइड कैंडल नहीं आती है तो फॉल्स आएगा। वी नो नीड नेम ऑफ स्टॉक्स जो कि इनसाइड कैंडल नहीं है, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन लॉजिक वाला फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, बाकी एज इट इज़ प्रीवियस से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने प्रीवियस एपिसोड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप देख सकते हैं उसको। सेम डेटा हम लोग यूज़ करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये रहा हमारी इनसाइड कैंडल वीकली, मेन लॉजिक जो था वो हम लोगों ने लिख ही लिया है। इस इनसाइड कैंडल इसको वीकली कर लेंगे, वीकली टिकर नेम इसमें डाल रहे हैं एनएस करके। अब टिकर नेम चला गया, यहाँ पे चाहिए है इक्विटी लिस्ट में सिम्बॉल डाल के स्टॉक लिस्ट निकाल रहे हैं, फॉर लूप ले रहे हैं, टिकर नेम ले रहे हैं। ओके डॉट एन एस जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। टुडे डेटा ना, तो ये टुडे नहीं होगा, करंट वीक कर लेते हैं इसको, या प्रेजेंट वीक। ओके प्रेजेंट वीक डेटा। ओके और सेम स्टोर कर देते हैं। टिकर नेम
यहाँ पे जाएगा, ये हमारा लिस्ट है, प्रेजेंट वीक डेटा उसमें पास हो जाएगा। अब मेन फंक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्टॉक विथ इनसाइड कैंडल फॉर दिस वीक। ओके, तो टुडेज क्लोज नहीं करके प्रेजेंट वीक्स क्लोज कर देते हैं। और डेटा तो डेटा की तरह है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल, नो स्टॉक विथ इनसाइड कैंडल फॉर्म फॉर दिस वीक। ओके, ये भी हो जाएगा और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ खास हम लोगों का चेंज नहीं है यहाँ पे कोड में। जो भी चेंज है सिर्फ ये 3 वीक और 1 वीक, सिर्फ इतना सा चेंज है और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। ओके, अब इसको रन कर देते हैं। बस यही है कि प्रीवियस वीडियो में जो है इनसाइड कैंडल हम लोगों ने सिर्फ F&O स्टॉक्स के ऊपर एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे मैं इसको सारे स्टॉक्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, सो विल वेट, विल रन एंड देन विल वेट। रन इनसाइड कैंडल वीकली। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का डेटा आ चुका है। आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स में एग्जीक्यूट किया है और इतने सारे स्टॉक्स में वीकली में इनसाइड कैंडल बनाई है, क्योंकि इनसाइड कैंडल ऐसा फिनोमेना है जो नॉर्मली अकर हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लिस्ट होता है। इसलिए मैं जनरली इसको निफ्टी F&O स्टॉक्स में यूज़ करता हूँ, वहाँ पे राइट भी करना ईजी होता है। ओके, एनीवे, तो ये इतने सारे स्टॉक्स हैं जो कि इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन जिनने किया है पूरे के पूरे NSE के स्टॉक्स में। अब इसमें से आप देख सकते हैं किसी भी एक स्टॉक को हम लोग देख लेते हैं, सिप्ला को देख लेते हैं जैसे कि। ओके, सिप्ला देख लेते हैं। तो सिप्ला, लेट्स सी, मंथली कैंडल है ये। ओके, वीकली कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिप्ला को चेक करते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये एग्जैक्ट उसके नीचे से वापस हुआ है। तो इस सिनारियो में मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर एक इनसाइड कैंडल बनाया। अब जब भी इस इनसाइड कैंडल को ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो चांसेस हैं कि इसमें मूवमेंट आ सकता है, तो इसको हम लोग रडार में से रख सकते हैं। इस तरह से मैं इनसाइड कैंडल के जो वीकली है उनको देखता हूँ और फिर चार्ट में किधर ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम लोगों को अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल सकता है, उन स्टॉक्स को फिर मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।